नमस्कार साथियों। भारत की जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश के हर नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास। राजस्थान में जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 1 मई 2026 से 14 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस बार सरकार ने डिजिटल सुविधा भी शुरू की है, जिससे आप खुद अपने घर की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा 1 मई से 15 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। आप घर बैठे सिर्फ 15-20 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और आपको एक SEID मिलेगी। जब प्रगणक आपके घर आएगा तो आपको सिर्फ यही SEID दिखानी होगी। ये प्रक्रिया आसान, सुरक्षित और समय बचाने वाली है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जनगणना में भाग लें और दूसरों को भी जागरूक करें। चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र खोलें और वेबसाइट se-census.gov.in पर या गूगल पर लिखें जनगणना 2027 लिखें और सर्च करें। सबसे पहले यहाँ आपको अपना राज्य चुनना है और कैप्चा भरकर आगे बढ़ना है। ये कार्य आप मोबाइल फ़ोन पर आसानी से कर सकते हैं। ये कार्य आप कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यदि कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, फिर मोबाइल फ़ोन पर ही करें। स्टेप 2, परिवार का पंजीकरण। अब आपको अपने परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करना है। ध्यान रखें, एक बार नाम डालने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर डालें। एक मोबाइल नंबर सिर्फ एक ही परिवार के लिए मान्य होगा। आप चाहें तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जिससे आपको SEID ईमेल पर भी मिल जाएगी। स्टेप 3, भाषा और OTP सत्यापन। अब अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। ध्यान रखें, भाषा एक बार चुनने के बाद बदली नहीं जा सकती। आप हिंदी या अंग्रेजी चुन सकते हैं। यहाँ आपको 14 प्रकार की भाषा मिलेगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें और आगे बढ़ें। स्टेप 4, निवास स्थान की जानकारी। अब आपको अपना जिला चुनना है, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद गांव या शहर और आसपास का कोई पहचान चिन्ह भरना है, जैसे कोई टावर, स्कूल, मंदिर, चौराहा, यानी आपके आसपास की कोई प्रसिद्ध या पहचान की जगह भरनी है। इसके बाद खोजें पर क्लिक करें। स्टेप 5, मैप पर लोकेशन सेट करें। अब स्क्रीन पर एक मैप यानी नक्शा दिखाई देगा। इसमें दिए गए लाल मार्कर को खींचकर अपने घर की सही लोकेशन पर रखें। नक्शे को जूम करके आसानी से आप अपने घर की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। फिर सेव और आगे बढ़ें पर क्लिक करें और अपनी लोकेशन कंफर्म करें। स्टेप 6, प्रश्नावली को पूर्ण करना। यहाँ आप और आपसे संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ही चुनना है। किसी भी प्रश्न का जानबूझकर गलत उत्तर न दर्ज करें। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे होंगे। जनगणना मकान के प्रयुक्त फर्श में प्रयुक्त सामग्री, अर्थात आपके घर का फर्श किसका बना है। इसके सामने उत्तर दिए गए हैं। उत्तर उनमें से ही किसी एक को चुनना है। जनगणना मकान की दीवारों में प्रयुक्त सामग्री, अर्थात मकान की दीवारें जिस चीज की बनी हुई हैं वो सेलेक्ट करें। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, अर्थात छत किसकी बनी हुई है, जिस चीज से छत बनी हुई है वही सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अर्थात अच्छी है अथवा अच्छी नहीं है, यानी रहने योग्य है तो अच्छी स्थिति है। जो भी स्थिति हो वही लिखें और उसके बाद सहेजी पर क्लिक करें और आगे बढ़ें और पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। इस प्रकार 2 नंबर स्टेप पूरा हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। इस स्टेप में परिवार के मुखिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न इस प्रकार से हैं, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसमें हमें संख्या भरनी है 4, 5, 6, जो भी हो वही भरें। फिर पूछा है परिवार के मुखिया का नाम। यहाँ हमें परिवार का जो मुखिया है उसका नाम भरना है। फिर पूछा गया है परिवार के मुखिया का लिंग, यानी वो पुरुष है अथवा महिला, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है।
उसके बाद जाति वर्ग से संबंधित जानकारी पूछी गई है, अर्थात आप अनुसूचित जाति के हो तो एससी सेलेक्ट करें और अनुसूचित जनजाति के हो तो एसटी सेलेक्ट करें, और यदि अन्य जाति है इनके अलावा तो अन्य सेलेक्ट करें। अब पूछा गया है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अर्थात ये मकान मुखिया के खुद का है अथवा किराए का है। जो भी स्थिति हो वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो मकान में जितने कमरे बने हुए हैं 1, 2, 3, 4 वो यहाँ पर दर्ज करें। फिर पूछा गया है इस परिवार में रहने वाले दंपति की संख्या। तो जितनी दंपति इस मकान में रहती हैं उनकी संख्या भरें, यहाँ 1 या 2 या 3। फिर सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। इस प्रकार 3 नंबर स्टेप पूरा हो गया है। फिर 4 नंबर स्टेप में परिवार के लिए सुविधाओं से संबंधित जानकारी पूछी गई है। तो सबसे पहले है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपके परिवार में पीने के पानी से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेवें। फिर पूछा गया है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, अर्थात आपको पेयजल घर के अंदर ही मिलता है या बाहर से, जो भी हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेवें। फिर पूछा गया है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, अर्थात प्रकाश के लिए आप बिजली का उपयोग करते हो, मिट्टी का तेल है या जो भी हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेवें। फिर पूछा गया है शौचालय की उपलब्धता। यदि शौचालय उपलब्ध है तो हाँ दर्ज करें, नीचे जो भी स्थिति है वो सेलेक्ट करें। फिर पूछा गया है शौचालय का प्रकार, अर्थात शौचालय किस तरह का बना हुआ है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो इसके आगे जो उत्तर दिए गए हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। फिर पूछा गया है परिसर के अंदर स्नान घर की क्या स्थिति है, अर्थात बाथरूम बना है तो हाँ लिखकर नीचे सेलेक्ट कर लेवें जो स्थिति है बाथरूम की वो। आगे पूछा गया है रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। जो भी स्थिति हो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर पूछा गया है खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख ईंधन। तो जो भी आप उपयोग करते हैं वो यहाँ आगे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सहेजे पर क्लिक करें और आगे बढ़ें और पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। इस प्रकार हमारा चौथा स्टेप पूरा हो गया है। अब 5वां स्टेप इस प्रकार से है। 5वें स्टेप में परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियां, अर्थात हमारे परिवार में क्या क्या संपत्ति है इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार से है। रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं, टेलीविज़न है या नहीं, इंटरनेट सुविधा है या नहीं। वैसे तो आजकल सभी के मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती है, फिर भी यदि किसी के पास नहीं है तो वो नहीं दर्ज करें। फिर पूछा गया है कंप्यूटर या लैपटॉप। यदि आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, जो भी स्थिति है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। फिर पूछा गया है साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, आपके घर में जो उपलब्ध है वो सेलेक्ट कर लें। फिर पूछा गया है कार, जीप या वैन कोई हो तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया है आप कौन से अनाज का प्रयोग करते हैं, यानी खाने के लिए आप किस अनाज का उपयोग करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो पहले जो हमने दर्ज किए थे वही यहाँ पर लिखे होंगे। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़ें और पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। इस प्रकार हमारा 5वां स्टेप पूरा हो गया है। अब छठे स्टेप पर चलते हैं। छठा स्टेप है पूर्वावलोकन, अर्थात हमने जो 5 स्टेप्स में प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं उनका ही विवरण यहाँ पर हमें चेक करना है कि कोई उत्तर गलत तो नहीं दर्ज कर दिया है। यदि गलत हो तो उसे सही करने का ऑप्शन भी नीचे ही नीचे मिलेगा। यदि समस्त जानकारी सही है तो आप इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं अथवा इसे सबमिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबमिट करने से पहले एक बार आप सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। सबमिट करने के बाद SE ID बन जाएगी, जो प्रगणक आपके घर आएंगे उनको ये ID दिखानी होगी। इस प्रकार ये था वीडियो स्वगणना प्रपत्र को आम नागरिकों द्वारा ऑनलाइन कैसे दर्ज करना है। किसी प्रकार का कोई सेल्फ एन्यूमरेशन यानी SE से संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।